हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी दो रोटियां। वनीता 7:30 बजे ऑफिस से आती है। आते ही बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर रसोई में घुस जाती है। हमेशा की तरह दो रोटियां अपने लिए बनाती है। बहुत थकी होने के कारण झुलझुलाहट भी आ रही है। खाना बनाकर और खाकर कमरे में आती है। देखती है आकाश आराम से बैठकर टीवी देख रहा है। वनीता को देखकर मुस्कुराता है। मुस्कुराते देख वनीता जल भुन जाती है और कहने लगती है, क्या तुम्हारी माँ मेरे लिए दो रोटियां भी नहीं बना सकती है? जरा भी तरस नहीं आता? दो रोटियों का भी आराम नहीं है, मेरे साथ इतना भेदभाव होता है। ऐसा बोलकर रोने लग जाती है। आकाश कहता है, माँ से बोलो दो रोटियां मेरे लिए भी बना दिया करें। आखिर बोलो तो सही, मुझसे बोलने से क्या फ़ायदा? वनीता कहती है, क्यों बोलूं? क्या उनको दिखाई नहीं देता? बहुत थकी हुई आएगी, खाना बना कर रख दूं? तुम्हारे लिए बनाती है, मेरे लिए क्यों नहीं बना सकती है? वनीता चिल्लाते हुए, अधिकतर घरों में बहू बेटियों का फर्क कभी कम नहीं होगा। जब खुद की बेटियां आती हैं तो हजार तरह के व्यंजन बनते हैं। देखना आगे चलकर मैं भी इन्हें रोटियों के लिए तरसा न दिया तो मेरा नाम भी वनीता नहीं। गुस्से में वनीता बोले जा रही थी। ऐसा सुनते ही आकाश का पारा चढ़ गया। मेरी माँ के लिए ऐसा बोलती हो, शर्म नहीं आती? अगर नहीं रहना इस घर में तो आराम से जा सकती हो। गुस्से में वनीता ने भी अपना सूटकेस लगा लिया। इसी शहर में माँ पापा का घर है, चल देती है। आकाश भी गुस्से में उसे रोकता नहीं है। माँ पापा के घर पैर पटकती हुई पहुँचती है। सूटकेस रखकर बैठ जाती है। पिता पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, रात में कैसे आना हुआ? वनीता, पापा आपने मेरी उस घर में शादी कराकर जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़ आई मैं उस घर को जहाँ मेरा बिल्कुल मान सम्मान नहीं है। माँ की तरफ मुँह कर कर बोली वनीता। मम्मी, मेरी सास है, मुझ में और अपने बेटे में भेदभाव करती है। मुझे अपने लिए खुद खाना बनाना पड़ता है, सबके लिए खाना बनाती है, मेरे लिए दो रोटियां भी नहीं बना सकती? ऐसा कहकर रोने लग जाती है। खिसियाकर वनीता के पापा बोलते हैं, हमारी बच्ची ऑफिस से आकर खुद खाना बनाती है। माँ बोल उठती है, हम तेरे सास ससुर को सीधा करेंगे। प्रातः होने पर उठकर कार निकालकर आकाश के घर तीनों चल देते हैं। वहां पहुंचते ही आकाश के पिता बोले, आओ समधी जी, कैसे आना हुआ? वनीता के पिता, हमारी बेटी को घर से निकालकर पूछते हो कैसे आना हुआ? अच्छा मजाक करते हो। व्यंग सहित और उल्टा सीधा बोलने लगे। आकाश की माँ की तरफ मुँह करके, आप हमारी बेटी के लिए दो रोटियां भी नहीं बना सकती? हम तलाक दिलवा देंगे। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, गंवार नहीं। आकाश की माँ धैर्य से सारी बातें सुनी। अपने माता पिता के साथ वनीता भी आई हुई थी। उसकी तरफ मुड़कर कहती है, वनीता बताओ, सब्जी तो तुम्हें बनी बनाई मिली। वनीता ने जवाब दिया, हाँ। फिर आकाश की माँ बोली, दो रोटी के अलावा कोई काम करती हो वनीता? वनीता झिझक कर बोली, 7 बजे आती हूँ, कैसे करूँ? नौकरी पर जाती हूँ, समय नहीं मिलता। फिर वनीता की सास बोली, मेरे लिए कभी कोई काम किया? मेरे साथ शादी के बाद 2 घड़ी बैठी हो? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कभी? माँ आप कैसी हो? माँ चलो आज हमारे साथ घूमने चलो। घूमने की तो छोड़ो, 2 घड़ी हमारे साथ बात ही कर लो। आकाश की माँ करुण स्वर में, वनीता ये बताओ, तुम्हारी शादी आकाश से हुई है और साथ ही इस घर की सदस्य भी बनी हो, लेकिन तुम्हें सिवाय आकाश के किसी से मतलब ही नहीं। फिर हमसे अपेक्षा कैसी? आकर 2 रोटियों के लिए इतना हंगामा। माँ बाप की तरफ मुँह करके, कैसे माँ बाप हैं? आज अपनी बच्ची समझाने के बजाय लड़ने आ गए। फिर बोले, वनीता पर तुमने विश्वास कर लिया, कभी हमारी तबीयत के बारे में पूछा? आपकी बेटी ने शनिवार और रविवार को अपने मायके चली जाती है या घूमने चली जाती हो। अच्छा एक बात बताओ,
तुम्हारी नौकरी का पैसा कभी हमने मांगा? कभी नहीं मांगा। वनीता बोली, कभी नहीं मांगा। वनीता की सास हमेशा माँ का प्यार दिया पर बेटी नहीं बन पाए। आखिर क्यों? माँ बाप अपने बच्चे में गलती नहीं ढूंढ पाते। सास को गलत नज़रों से क्यों देखा जाता है? वनीता की माँ बाप आशब्द सुने जा रहे थे। आंखों के कोरों पर आंसू जम गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।